नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है, जानकारी भी दी है कि सीटेट पास करने के जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने विभिन्न सफल अभ्यर्थियों के सर्वे के द्वारा निकाला है, निचोड़ निकाला है, वो कहीं ना कहीं आपके इस हो रहे सीटेट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक जो हैं एक बार आप अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर ही धारण करना है, अपने आप को मानना भी है, तब आप 15 से 20 नंबर आप चुटकियों में अपने स्कोर में बढ़ोतरी कर पाएंगे। उसके पहले टॉपिक बताने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जो भी आपके प्रश्न हो उसका पूरा उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आइए मित्रों, पहला टॉपिक की तरफ मैं ले चलता हूं। पहले है कि पहले आप अपने आप को पहचानें। आप जानते भी होंगे कि आप जब बीएड या डीएलएड बीटीसी जो भी करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? छात्राध्यापक। आप छात्रों के अध्यापक हैं। पहले ये मानिए, परीक्षा हाल में जाइए तो आप परीक्षार्थी बनकर न जाइए, ये समझिए कि मैं एक छात्र अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक होने वाला हूँ। सीटेट या यूपी टेट जो भी है यही परीक्षा लेता है कि क्या आप अपने आप को परीक्षार्थी मानते हैं या एक अध्यापक, भविष्य निर्माता जो होता है वो मानते हैं। तो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हमेशा सकारात्मक सोचें। जैसा भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को अभी से एक अच्छा अध्यापक माने, अभी से एक अच्छा अध्यापक माने और हर परिस्थिति में खुश रहें। और आपको हमेशा बच्चे की बुराई नहीं करनी है, बच्चे की भलाई करनी है। पेपर में अक्सर यही पूछता है उलझा के सवाल कि आप बच्चे को दंड दीजिए, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करिए। नहीं, कुछ नहीं। एक अच्छा और योग्य अध्यापक हमेशा बच्चे की भलाई करता है, ये ध्यान रहे। कम से कम आपके 3 से 4 नंबर इस पे जुड़े होते हैं पेडागोजी के। मैं केवल ये चर्चा पेडागोजी के माध्यम का ही कर रहा हूँ, क्योंकि थियोरी तो हम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन पेडागोजी में जाके उलझ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं रखूँगा, एग्जाम में प्रश्नों को ठीक से और इत्मीनान अर्थात धैर्य से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्नों में ही आपका उत्तर छुपा होता है। आप एक क्या हैं? अध्यापक होने वाले हैं। अध्यापक कोई भी चीज़ इत्मीनान से करता है, सब सोच समझ कर करता है। जो ही आप 2 बार प्रश्नों को पढ़ेंगे, तीसरे बार में आपको उत्तर मिल जाएंगे। और चौथा है, पेडागोजी के प्रश्नों के उत्तर आप परीक्षार्थी बनकर कदापि मत दीजिएगा। यू आर ए गुड टीचर बने नहीं हैं, आगे तो बनना है आपको, लेकिन एक अच्छे अध्यापक का गुण क्या होता है? यही होता है कि हर परिस्थिति में बच्चे की भलाई करनी है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें एज ए टीचर बन के आपको एग्ज़ाम देना है, न कि परीक्षार्थी बनकर। जहाँ परीक्षार्थी बनकर आप देते हैं वहीं आप धोखा खा जाते हैं, क्योंकि लगभग 75% नंबर पेडागोजी के ही होते हैं मित्रों। और आप इस पे ध्यान देंगे तो आप निश्चित कामयाब होंगे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। 100%। मैंने भी 2 बार यूपी टेट, 2 बार सी टेट प्राइमरी जूनियर दोनों पास किया है, अच्छे नंबरों से पास किया है। और मैं इसके आगे बताता हूँ कि पिछले 5 सालों के सीटेट के पेपर को हल करें, इत्मीनान से हल करें, कमरे में बैठ जाएं, नो डिस्टर्ब, आप किसी प्रकार से कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कमरे में बैठ जाइए। और आप बैठकर अपने आप को क्या मानेंगे? परीक्षार्थी नहीं मानेंगे, एक अध्यापक मानेंगे। मैं सब पेडागोजी के ही क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूँ मित्रों, क्योंकि पेडागोजी का अंक ही आपको स्कोर अच्छा करने में मदद देता है। आप तो थियोरी आसानी से कर लेंगे, थियोरी आपने बहुत पढ़ा है,
लेकिन क्या कहते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन मुझको समझ में नहीं आते। लेकिन समझने के लिए पहले अपने आप को समझना होगा, पहले अपने आप को समझिए, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेडागोजी होती है मित्रों। सबसे अधिक पेडागोजी का ही स्कोर करके मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, सीटेट का एग्ज़ाम। कोरोना काल का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन थियरी मेरा तैयार था। पेडागोजी पे मैंने मेहनत की और 72,825 वाली भर्ती के कुछ टीचर मिले, 68,000 वाले मिले, सबका लगभग कम से कम मैंने 60 से 70 जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके प्राइमरी अध्यापक है उनसे मिलके मैंने बात की। बात करने पे यही निकला कि पेडागोजी में ही सभी लोग फेल होते हैं, और पेडागोजी जब आपका सही होगा तो आप निश्चित सफलता पाएंगे। तो इसके लिए पेडागोजी को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को शिक्षक मान कर कि मैं भविष्य का शिक्षक हूँ, और इसी समय से मान लीजिए कि मैं शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करना चाहता है। इसी पर आप मान के 5 सालों के सीटेट का पेपर हल करिए, इत्मीनान से हल करिए मित्रों। और उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट है उसको भी देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़िए। जो तैयारी है वो तैयारी तो आप, परीक्षा का समय आ गया है, आपने तैयारी बहुत की, अब परीक्षा कैसे देनी है, क्योंकि जिनका 4 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रुक जाता है एग्ज़ाम, उनको तकलीफ़ कैसे होती है। क्या तो अरे यार मेरा पेडागोजी में ही नंबर कम हो गया। तो आप एक अध्यापक बन के पेडागोजी के सारे क्वेश्चनों को हल करिएगा और ईश्वर आपको निश्चित सफलता देगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जब आप सफल हो जाएं। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मेरे साथी मित्रों बीएड वाले या डीएलएड वाले हों, मैंने भी डीएलएड किया है, मैंने भी लगातार दोनों बरस ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और मेरे साथी मित्र भी पूछते हैं कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो मैंने यही जो सर्वे किया, उन लोगों के उनकी बात सुनी, उनकी बातों का निचोड़ मैंने यही निकाला 5 टॉपिक के माध्यम से, और निश्चित ही आप सफल होंगे। ये बहुत ही कामयाब नुस्खा, जो नुस्खा कहा जाता है, बहुत ही कामयाब है। आप निश्चित इसमें सफल होंगे मित्रों। एक बार ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको, और निश्चित ही आप सफल होंगे। ईश्वर आपकी मदद करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर करिए मित्रों। धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, आप निश्चित सफल हो, यही मेरी मनोकामना है। ईश्वर आपको निश्चित सफलता देगा। पेडागोजी में 100% आप सफल होंगे। मेरा ये ट्रिक अपनाइए, निश्चित सफल होंगे, और निश्चित हम सभी एक अच्छा और योग्य अध्यापक बनेंगे, प्राइमरी स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।